नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों में 350 से अधिक रूट्स पर हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। CISCE की 10वीं और 12वीं की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने महामारी के कारण अपरिहार्य स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 20 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। कोरोना से रिकवरी की दर 98.49% है और सिमडेगा में शुरू हुई राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में पहले मुकाबले में कर्नाटक ने पश्चिम बंगाल को पराजित किया। मेजबान झारखंड का मैच आज शाम 3:30 बजे हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु के साथ होगा। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया त्योहारों के समय इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह स्वच्छ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 011-2397-8046 और 1075 पर फोन करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बौद्ध मत का केंद्र है और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन महात्मा बुद्ध को श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए कहा कि पवित्र कुशीनगर अब दुनिया से जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध से जुड़े स्थानों का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में देश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र का विकास हुआ है। उड़ान योजना के तहत 900 से ज्यादा मार्गों को स्वीकृति मिली है और इनमें से 350 से ज्यादा मार्गों पर हवाई सेवाएं शुरू भी हो चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि पहले से बंद पड़े 50 से ज्यादा हवाई अड्डों पर अब विमानों का आवागमन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई है। इससे विभिन्न बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र जैसे सड़क और रेल बेहतर समन्वय के साथ काम कर सकेंगे। इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 70 साल देश में केवल 74 हवाई अड्डों का ही निर्माण हो सका था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 साल में 54 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं और अब देश में कुल 128 हवाई अड्डे हैं। CISCE की 10वीं और 12वीं के पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने महामारी के कारण अपरिहार्य स्थिति को देखते हुए वर्ष 2021-22 के लिए 10वीं और 12वीं के पहले सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित कर दी है। एक नोटिस में कहा गया है कि सभी हितधारकों को परीक्षा के परिवर्तित कार्यक्रम की सूचना समय पर दे दी जाएगी। पहले ये परीक्षाएं 15 नवंबर को शुरू होनी थी। 10वीं की परीक्षाएं 6 दिसंबर और 12वीं की 16 दिसंबर को समाप्त होनी थी। देश में कोयला उत्पादन की कमी की वजह से कई विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। इस संकट से निजात दिलाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने कोयला लदी मालगाड़ियों को तेजी से पावर प्लांटों तक पहुंचाने के लिए 8 ट्रेनें रद्द की हैं। इनमें से 6 ट्रेनें धनबाद से होकर गुजरती है। अहमदाबाद कोलकाता स्पेशल ट्रेन 20 अक्टूबर तथा कोलकाता अहमदाबाद स्पेशल 23 अक्टूबर को रद्द होगी। कोलकाता मदार जंक्शन 21 तथा मदार जंक्शन कोलकाता स्पेशल 25 अक्टूबर को बंद रहेगी। हावड़ा भोपाल स्पेशल 25 तथा भोपाल हावड़ा स्पेशल 27 अक्टूबर को रद्द रहेगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में ई गवर्नेंस को सुदृढ़ करने का प्रयास चल रहा है। जिला समाहरणालय और इसके अनुषंगी कार्यालयों में कर्मचारियों को ई ऑफिस प्रणाली का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पेश है हमारे चाईबासा संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में ई गवर्नेंस की अवधारणा को जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। जिला समाहरणालय और इसके अनुषंगी कार्यालयों में कर्मचारियों को ई ऑफिस प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
जैप आईटी और रांची की ई ऑफिस टीम के द्वारा जिले के प्रशासनिक कर्मियों को इस प्रणाली में दक्ष बनाया जा रहा है। ई ऑफिस परियोजना के जरिए फाइलों और पत्रों का ऑनलाइन निष्पादन किया जाना है। प्रशिक्षण के क्रम में कर्मियों को अभिलेखों के प्रबंधन, फाइल मूवमेंट एवं अन्य ई ऑफिस से जुड़े कार्यों से संबंधित जानकारी दी जा रही है। ये माना जा सकता है कि जिले में ई गवर्नेंस के लागू होने के बाद प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन त्वरित गति से हो सकेगा। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। सरायकेला खरसावां जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद ने आज राजनगर प्रखंड क्षेत्र के कुड़मा, सरंगपोसी, नामीबेड़ा, मुंडा काठी एवं बाना गांव में कानूनी जागरूकता के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान विधिक सेवा से संबंधित पर्ची पीएलवी भक्तू मार्डी ने बंटवाई। श्री प्रसाद ने ग्रामीणों को डायन प्रथा, विचाराधीन कैदी का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा समेत कई कानूनी जानकारी दी। इस दौरान वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड आदि योजनाओं की जानकारी भी दी गई। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि किसी को पेंशन, पीएम आवास नहीं मिल रहा हो या किसी तरह की समस्या हो तो पीएलवी भक्तू मार्डी से संपर्क कर आवेदन भी दे सकते हैं। इसी दौरान डालसा सचिव कुमार क्रांति प्रसाद भीमखंदा सेवा ट्रस्ट द्वारा गरीब एवं अनाथ बच्चों के लिए चलाए जा रहे आवासीय विद्यालय भी पहुंचे। उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में पिछले 24 घंटों में 17 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 11 मरीज रांची के हैं। हजारीबाग में 3, चाईबासा में 2 और जमशेदपुर में 1 मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल 37,895 सैंपल की जांच की गई थी। राज्य के 20 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिले हैं। 14 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अभी कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 128 है। राज्य में अभी कोरोना से रिकवरी की दर 98.49% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 99 करोड़ 12 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14,623 नए मामलों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.14% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद सर्वाधिक है। कल 19,400 लोग संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 3,34,78,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515।
धनबाद सुदामडीह थाना अंतर्गत पाथरडीह मोहन बाजार डीएवी हाई स्कूल के पास झरिया सिंदरी मुख्य सड़क पर कल शाम सेल कोलियरी डिवीजन चासनाला कोलियरी के महाप्रबंधक अनिमेश माझी की कार पर नकाबपोश युवकों ने रॉड और डंडे से हमला कर दिया। महाप्रबंधक बाल बाल बच गए। घटना की लिखित शिकायत सुदामडीह थाना में की गई है। इस संबंध में सुदामडीह थाना प्रभारी आदित्य कुमार नायक ने कहा कि शिकायत मिलने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। बिहार में पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्वक जारी है। आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। पटना, सारण और दरभंगा सहित 36 जिलों के 53 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। 88,137 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3,220 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतगणना 22 और 23 अक्टूबर को होगी। सस्ती जमीन और फ्लैट के नाम पर 7,000 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोपित वाराणसी के शाइन सिटी के अध्यक्ष अमिताभ श्रीवास्तव की पत्नी मीरा श्रीवास्तव को एसटीएफ ने कल धनबाद से गिरफ्तार किया है। इस मामले में लगभग आधा दर्जन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज है। मीरा के पति अमिताभ श्रीवास्तव को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी हो कि बनारस और लखनऊ में शाइन सिटी नामक टाउनशिप बनाई जा रही थी, जिसके नाम पर इन्होंने ठगी की थी। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता आज सिमडेगा में शुरू हो गई है। आज सुबह हुए पहले मुकाबले में कर्नाटक की टीम ने पश्चिम बंगाल को पराजित कर दिया। कर्नाटक ने 16 गोल किए, वहीं पश्चिम बंगाल की टीम एक भी गोल नहीं कर पाई। मेजबान झारखंड का आज शाम 3:30 बजे हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु के साथ मुकाबला होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। मौके पर श्री सोरेन नए एस्ट्रो टर्फ समेत लगभग 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सभी खिलाड़ियों की कोविड-19 जांच की जा रही है। वहीं कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले को ही स्टेडियम के अंदर प्रवेश की अनुमति है। इस प्रतियोगिता में 27 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के दौरान कुल 41 मैच खेले जाएंगे। चैंपियनशिप के दौरान सभी मैच का प्रसारण 192 देशों में किया जाएगा। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में दूसरे अभ्यास मैच में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दिन में 3:30 बजे शुरू होगा। भारत ने पहले अभ्यास मैच में सोमवार को इसी मैदान पर इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था। भारत 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ विश्व कप में अपना अभियान शुरू करेगा। आकाशवाणी से 23 नवंबर से विश्व कप की बॉल टू बॉल कमेंट्री प्रसारित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों में 350 से अधिक रूट्स पर हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। CISCE की 10वीं और 12वीं के पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने महामारी के कारण अपरिहार्य स्थिति को देखते हुए फैसला किया है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 20 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिले हैं। कोरोना से रिकवरी की दर 98.49% है। और सिमडेगा में शुरू हुई राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में पहले मुकाबले में कर्नाटक ने पश्चिम बंगाल को पराजित किया। मेजबान झारखंड का मैच आज शाम 3:30 बजे हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु के साथ होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।